पेरिस पैरालंपिक से भारत के लिए आई गुड न्यूज। महिला 10 मीटर एयर राइफल में अवनी लेखरा ने जीता गोल्ड। पैरालंपिक्स में भारत को मिले 2 पदक। अवनी लेखरा ने रिकॉर्ड के साथ तय की स्वर्णिम कामयाबी। अवनी ने फाइनल में 249.7 अंक हासिल किए, जो एक कीर्तिमान है। इसी इवेंट में भारत की मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक हासिल किया। मोना ने 228.7 अंकों के साथ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवनी लेखरा और मोना अग्रवाल को दी जीत की बधाई। प्रधानमंत्री बोले, आप पर देश को गर्व है। प्रीति पाल ने पैरालंपिक्स 2024 में भारत को दिलाया तीसरा मेडल। उन्होंने महिला 100 मीटर T35 कैटेगरी रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पालघर के वधावन बंदरगाह की रखी आधारशिला। वधावन बंदरगाह देश के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 1560 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। प्रधानमंत्री ने 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वधावन बंदरगाह अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे से लैस होगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री परिवहन के लिए सीधा संपर्क प्रदान करेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया। पालघर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम हुए भावुक। बोले, शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर सिर झुकाकर मांगता हूं माफी। हमारे लिए आराध्य देव हैं छत्रपति। पालघर से पहले मोदी ने मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में लिया हिस्सा। महाराष्ट्र दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, पहले लोग सवाल करते थे गांव में दूरसंचार सेवा और बैंकिंग सेक्टर का नहीं है विस्तार, फिर भारत में कैसे होगी फिनटेक क्रांति। ये पूछा जाता, फिनटेक क्रांति कैसे होगी, ये पूछा जाता था और मुझ जैसे एक चाय वाले को पूछा जाता था। प्रधानमंत्री ने कहा, आज बैंक हर भारतीय के मोबाइल का हिस्सा। कुछ ही मिनटों में घर बैठे खुल रहे हैं डीमैट अकाउंट। घर बैठे छात्र ऑनलाइन कर रहे हैं पढ़ाई। ये फिनटेक क्रांति से हुआ संभव। पीएम ने जनधन बैंक खातों का किया जिक्र। 53 करोड़ से अधिक लोगों के पास जनधन खाता होने का दिया हवाला। उत्तराखंड से जैविक उत्पाद खरीदेगा एनसीओएल। किसानों की आय बढ़ाने की होगी मदद। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दी सहमति। उत्तराखंड के किसानों से गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अपील, खेतों को रखे शुद्ध, अपने आसपास के किसानों को भी इससे जोड़िए। भारत को जैविक खेती का सबसे बड़ा उत्पादक बनाने का लक्ष्य। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया, इसे पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट। ऑर्गेनिक खेती के लिए भारत ब्रांड और अमूल ब्रांड देश में ऑर्गेनिक सामान बेचेगी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड स्तर का होगा। देश के किसानों को कोऑपरेटिव से जोड़ने का सरकार चलाएगी अभियान। कोऑपरेटिव से जुड़ने पर जैविक खेती के मुनाफे का पैसा उनके सीधे खाते में आएगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। राज्य के मौजूदा हालात की दी जानकारी। कोलकाता में आज भी बीजेपी और टीएमसी में सियासी घमासान। सीएम ममता ने कॉलेज छात्रों से प्रदर्शन करने की अपील की। दिल्ली में एक किताब के विमोचन पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। पाकिस्तान से जुड़े सवाल पर कहा, पाकिस्तान से बातचीत का युग हुआ खत्म, हम इस स्थिति से निपटने को तैयार। एस जयशंकर ने कहा, भारत अब आतंकवाद और बातचीत को एक साथ नहीं देख सकता। पाकिस्तान को अपनी नीति पर पुनर्विचार करना होगा। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा, हमें बांग्लादेश में राजनीतिक परिवर्तन को स्वीकार करना होगा, एक दूसरे के हितों का रखना होगा ध्यान।
झारखंड में रामदास सोरेन ने ली मंत्री पद की शपथ। कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन हुए शामिल। लखनऊ और वाराणसी को सीएम योगी ने दी सौगात। सीएम योगी ने फ्लिपकार्ट के गोदामों का किया वर्चुअल उद्घाटन। दिल्ली में मध्य प्रदेश फेस्टिवल का आयोजन। हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश की थीम पर लगी फोटो प्रदर्शनी। मिर्जापुर में बैंकों को गणित पढ़ाने का प्राइमरी शिक्षक रविकांत द्विवेदी का है अनोखा अंदाज। बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने के लिए बनाया गणित बगीचा। गणित बगीचे के पेड़ों पर लिखी है गणित की संख्याएं। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति करेंगी रविकांत द्विवेदी को सम्मानित। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने मलबान का किया दौरा। छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने के मामले को लेकर अधिकारियों से की बातचीत। दरभंगा में सड़क किनारे बनी अवैध दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। शहर के लिए नई ट्रैफिक व्यवस्था को किया गया लागू। जालंधर में पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले अपने छात्रों को एलपीयू ने किया सम्मानित। दिया 2.5 करोड़ का नकद इनाम। भरतपुर में राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में आया पानी। लंबे समय से थी पानी की किल्लत। करौली के पांचना बांध से आया पानी। पानी के साथ उद्यान में आई 19 प्रजातियों की मछलियां। उद्यान में प्रवासी और अप्रवासी दोनों तरह के पक्षी मौजूद। महाराष्ट्र के बीड में उड़द और मूंग की कटाई शुरू। किसान मूंग और उड़द की फसल से कमा रहे अच्छा मुनाफा। वेल ऑफ द स्काई नाम से मशहूर है बस बेलुगा की राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई लैंडिंग। दोपहर 3 बजे थाईलैंड के लिए इस शानदार विमान ने भरी उड़ान। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में बूढ़ा जनजाति के एक युवा ने अपने दृढ़ संकल्प के बूते पर नीट परीक्षा की पास। वित्तीय और सामाजिक चुनौतियां भी नहीं बन पाई, लक्ष्य में रोड़ा। 19 साल के मंगला मुदुली ने हासिल की ये महत्वपूर्ण उपलब्धि। मुदुली का बचपन से ही था डॉक्टर बनने का सपना। टीचर के प्रोत्साहन को बताया कामयाबी की वजह। जिलका में सांसद कंगना रनौत की विवादित फिल्म इमरजेंसी पर पाबंदी लगाने की मांग। एकत्र हुए सिख संस्थाएं और गुरुद्वारा कमेटियां। मूडीज ने बढ़ाया भारत की ग्रोथ का अनुमान। साल 2024 में 7.2% रहेगी विकास दर। महंगाई के मोर्चे पर भी मिलेगी राहत। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फ्लैट खरीदारों के लिए राहत की खबर। सुप्रीम कोर्ट ने 10,000 अतिरिक्त फ्लैट बनाने की दी इजाजत। रायपुर के स्कूल में राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय। सीएम को पौधा देकर किया गया सम्मानित। बठिंडा के सरकारी टीचर राजेंद्र सिंह को टीचर्स डे पर राष्ट्रपति मुर्मू करेंगे सम्मानित। शिक्षा के क्षेत्र में किया सराहनीय काम। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पहुंची महिला पहलवान विनेश फोगाट। मत्था टेकर लिया आशीर्वाद। गुजरात में भारी बारिश के बीच समंदर में से तूफान की आहट। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा सहित तमाम राज्यों पर दिखेगा असर। आने वाले 7 दिनों तक गुजरात के लोगों को रहना होगा सावधान। कच्छ, मोरबी, जामनगर, द्वारका में बारिश के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी है। राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़ में भी भारी बारिश के साथ येलो अलर्ट जारी। बाकी सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान। बाढ़ बारिश के बीच मिशन जिंदगी में जुटी सेना। एनडीआरएफ और कोस्ट गार्ड के जाबाज 4 दिनों में करीब 33,000 लोगों को बचाया। कोस्ट गार्ड के जवानों ने 15 लोगों को बचाया। महियारी, नायार्ड, विस्तार और दर्शन में चलाया बचाव अभियान। महिलाओं की सुरक्षा पर उपराष्ट्रपति ने कहा, जहां महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती वो सभ्य समाज नहीं है। जहां महिलाओं का सम्मान नहीं वो लोकतंत्र कलंकित है। शरद पवार ने Z+ सुरक्षा लेने से किया इनकार। कहा पहले करेंगे थ्रेट परसेप्शन की जांच। गृह मंत्रालय ने पवार को दी थी Z+ कैटेगरी की सुरक्षा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नव नियुक्त कर्मचारियों को बांटे ज्वाइनिंग लेटर। सरकारी विभागों में 629 नए कर्मचारियों की हुई है नियुक्ति। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा, दिल्ली सरकार के विभागों में खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। अगले 4 से 5 महीने में 20,000 नई भर्ती की जाएगी।
में आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में अभिनव पाठशाला की शुरुआत। स्कूली बच्चों को सिखाया जा रहा है साइबर क्राइम से बचने के गुर। भोपाल में सड़क पर उतरे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। सीएम आवास की ओर बढ़े कांग्रेस कार्यकर्ता। पेपर लीक, नर्सिंग घोटाला, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली के ओखला प्रौद्योगिक इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है। जवानों की मौजूदगी के बीच बुलडोजर की कार्रवाई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी का एक्शन। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ लोगों में आक्रोश। कहा पिछले 30 सालों से जहां रह रहे हैं सामान निकालने का भी नहीं दिया गया मौका। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर आई। गंगा तट के कई घाट हुए जलमग्न। लोगों की दुकानें और पुलिस चौकियों में भरा बाढ़ का पानी। कामकाज पूरी तरह से हुआ प्रभावित। प्रयागराज में भारी बारिश के चलते संगम का बढ़ा जलस्तर। पानी में डूबे संगम के कई तट। पश्चिमी मेदिनीपुर में भारी बारिश के चलते इलाके में बाढ़ की आगोश में समाये। रास्ते, मकान, दुकान, खेत सब हुए जलमग्न। पश्चिम मेदिनीपुर में आने जाने के लिए लोग ले रहे हैं नाव का सहारा। पीने के पानी की हो रही किल्लत। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के 8 बच्चों समेत 9 लोगों को निवाला बनाने के बाद मिशन भेड़िया जारी। अब तक 4 भेड़िए पकड़े गए। वन विभाग की टीम ने पहले 3 भेड़िए पकड़ने के बाद कल एक भेड़िए को पिंजरे में किया था कैद। ऑपरेशन का वीडियो आया था सामने। वन विभाग की टीम को अभी 3 और भेड़ियों की तलाश। ड्रोन कैमरे से की जा रही निगरानी। खेत खलिहानों पर रखी जा रही नजर। भेड़ियों के पकड़े जाने के बावजूद थम नहीं रही घटनाएं। कल बहराइच के औराही गांव में भी 2 बच्चों पर भेड़ियों ने किया अटैक। बहराइच से सटे लखीमपुर खीरी जिले में भेड़ियों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी। बाघ और तेंदुए अब तक 4 लोगों की छीन चुके हैं जिंदगी। यूपी के सिपाही भर्ती परीक्षा का दूसरा फेज आज सुबह 10 से 12 बजे पहली पाली और 3 से 5 की दूसरी पाली में हुई परीक्षा। हर पाली में करीब 4,80,000 परीक्षार्थी ने दी परीक्षा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। लखनऊ में सिपाही भर्ती की परीक्षा देने आए भर्तियों की केंद्र के बाहर लगी कतार। परीक्षा को लेकर युवा दिखे उत्साहित। अयोध्या में परीक्षा केंद्र के बाहर परीक्षार्थियों की भीड़। एंट्री देने से पहले सभी के प्रवेश पत्रों की हुई जांच। कानपुर में परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। हर अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड की हुई जांच। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले योगी सरकार की बड़ी तैयारी। मुंबई के तर्ज पर रामनगरी में बनेगी चौपाटी। सरयू किनारे राम की पैड़ी पर स्ट्रीट फूड का स्वाद ले सकेंगे लोग। 45% काम पूरा हुआ। अयोध्या में सरयू किनारे बन रही चौपाटी में 84 दुकानों की मिली मंजूरी। यूपी के साथ साथ आसपास के राज्यों का श्रद्धालु उठा सकेंगे लुत्फ। दुनिया भर में ब्रांड यूपी को प्रमोट करने की तैयारी में जुटी योगी सरकार। लंदन, पेरिस और टोक्यो के खास कार्यक्रम में दिखेगी यूपी के ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की झलक। दुनिया के सबसे बड़े ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सपो में दिखेगी ब्रांड यूपी की झलक। महाकुंभ के लिए विदेशी पर्यटकों, ट्रैवलर्स, फोटोग्राफर्स को यूपी आने का दिया जाएगा न्योता। सलमान खान की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर हुई वायरल। वीडियो में सलमान खान गाते और डांस करते नजर आए। वरुण धवन अपनी भतीजी अंजनी धवन की डेब्यू फिल्म का करेंगे ट्रेलर लॉन्च। बिनी एंड फैमिली और है अंजनी की पहली बॉलीवुड फिल्म। फिल्म प्रोड्यूसर टीजी विश्व प्रसाद और अभिषेक अग्रवाल एक जासूसी थ्रिलर फिल्म बनाने की तैयारी में। फिल्म का नाम G2 रखा गया। फिल्म युद्रा में अभिनेता राघव जुयाल अहम रोल में आएंगे नजर। फिल्म मेकर्स ने सोशल मीडिया पर युद्रा का मोशन वीडियो जारी किया। दिल्ली के जनकपुरी में सस्टेनेबल फैशन का आयोजन। अर्शी खान भी हुए शामिल। सितारे और मॉडल्स ने रैंप पर बिखेरा जलवा। मुंबई में होगी शोले की स्पेशल स्क्रीनिंग। 50 साल पुराने विंटेज सिनेमा स्कोप प्रिंट में दिखाई जाएगी फिल्म। डायरेक्टर के साथ मौजूद रहेंगे सलीम जावेद।
उत्तराखंड की वादियों में हुई फिल्म तिकड़म की शूटिंग। अमित सियाल बोले, हम 30 से 40 दिन गांव में रहे, नई दुनिया से सामना हुआ। एक साथ शूट होंगे पंचायत के अगले 2 सीजन।